अगर दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसान एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक के पास रियासत हो और दूसरे के पास टेक्नोलॉजी हो, एक खलाई ताकत बनना चाहता हो और दूसरा अमेरिका को अजीम बनाना चाहता हो, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो दुनिया का क्या बनेगा। अमेरिका में एक ऐसी जंग जारी है जो न तोपों की गनगरज रखती है और न ही टैंकों की जंजीरें, लेकिन इसके असरात दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस, खलाई मशीनों, डिजिटल करेंसियों, हत्ता कि बैनुल अक़वामी तल्लुकात में भी महसूस किए जाने लगे हैं। ये जंग है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, दो ऐसी शख्सियात जिन्होंने अपने अपने मैदानों में दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन जब इनकी अपनी आना एक दूसरे से टकराई तो दुनिया ने यह महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ सियासत ही ताकत नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल असर रसूख भी अब एक हथियार बन चुका है। कैसे हैं दोस्तों, मैं ख्वाजा एहसन शहजाद। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम वो बातें बताएंगे जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। आज की मुलाकात में हम ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। उनकी पहली मुलाकात से लेकर इस सियासी द्राड़ तक हम तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे। 2016 में जब पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने तो एलन मस्क उन चंद मशहूर कारोबारी शख्सियात में शामिल थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया। जून 2017 में एक अहम मोड़ आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उससे वो निकल रहे हैं। पेरिस माहिदा 2015 में हुआ जिसमें 190 ममालिक ने साइन किया और जिसमें ये तय पाया गया कि जो आलमी दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा। एलन मस्क ने इस फैसले पर शदीद एतराज किया। एलन मस्क ने हमेशा खुद को क्लाइमेट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर के तौर पर पेश किया। इनकी जो कंपनी हैं टेस्ला और सोलर सिटी वो भी इसी माहौलियाती विजन पर मबनी थी। यही वो नुक्ता एतराज था एलन मस्क की तरफ से और इसी को बुनियाद बनाते हुए एलन मस्क ने ट्रंप की जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है उससे मुस्ताफी हो गए। ये वो पहला मौका था कि जब इन दोनों शख्सियात के नजरियात में वाज़ेह तसादम नजर आया। 2021 में कैपिटल हिल हमले के बाद जब ट्रंप पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, इनका सबसे मेगाफोन यानी ट्विटर भी बंद हो गया। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर $44 अरब में खरीदा। ट्विटर खरीदने के फौरन बाद एलन मस्क ने यह ऐलान कर दिया कि मैं आज़ादी इजहार राय पे मुकम्मल यकीन रखता हूँ, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। और जिसके जवाब में ट्रंप ने ये बात कही कि मैं ट्विटर पे वापस नहीं आऊँगा, मेरे लिए ट्रुथ सोशल ही बेटर है और जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों शख्सियात के मुतजाद बयानात पर एक नया महाज खुल गया। ये वो लम्हा था कि जहाँ सियासत और टेक्नोलॉजी का गैर महसूस टकराव पहली दफ़ा आया हुआ। 2025 में जब ट्रंप दोबारा सदर बने तो इसमें एलन मस्क का एक बड़ा किरदार था। जब दोबारा सदर बने तो ट्रंप ने एक बार फिर माहौलियाती बिल पेश किया। इस बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया, जिसमें हुकूमती सब्सिडी और अखराजात कम करने की बात की गई है। लेकिन इस बिल में खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खलाई कंपनियों और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाली दफात शामिल थी और जिससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे थे टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक और एक्स। ये तमाम कंपनियां जो थी वो एलन मस्क थी और एलन मस्क इन तमाम चीज़ों से बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था। इन दोनों शख्सियात के दरमियान 2025 में जो तनाव है वो इसी बात पे आगे बढ़ा। एलन मस्क ने ट्रंप के द बिग ब्यूटीफुल बिल का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि ये इनोवेशन पर एक अटैक है। ट्रंप ने इसका वापस जो रद्द-ए-अमल दिया वो ये कहा कि विदाउट जो सब्सिडी है एलन मस्क कुछ भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका में वो एलन मस्क है और एलन मस्क गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये जंग खुल के सामने आ चुकी थी। सदर बमुकाबला अरबपति, रियासत बमुकाबला कारपोरेट पावर। ट्रंप रवायती कौम परस्ती, मजहब पसंदी और साजिशी बयानिए का अलंबरदार है, जबकि दूसरी तरफ एलन मस्क जो हैं वो मुस्तकबिल पसंद, एआई और मार्स पर कॉलोनीज बनाने के ख्वाब देखने वाले एक ट्रांस ह्यूमनिस्ट हैं। ये जंग सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, ये एक फिक्री जंग है। 2025 में शुरू होने वाला ये तनाज़ा बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा जो एलन मस्क हैं वो साउथ अफ्रीकन हैं और वो अमेरिका पर बहुत बोझ हैं और अमेरिका सबसे ज़्यादा अमेरिका से फ़ायदा उठाने वाला एलन मस्क है। और ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि इसके असरात न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है। टेस्ला के शेयर में $150 बिलियन की कमी आई है। आलमी दुनिया भी इस पर राय कायम कर रही है। चीन और रशिया ने इस सियासी खलफशार को अमेरिकन डिसइंटीग्रेशन का सबूत कहा है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जंग है ये हमें गहरे सवाल की तरफ लेके जा रही है। क्या मुस्तकबिल के लीडर वोट से मुंतखब होंगे या कोड से?
अगर हुकूमतें पॉलिसियां कंपनियों से लेती रहीं और अवामी राय ऐप एल्गोरिदम तय करने लगी तो मुस्तकबिल का हुक्मरान कैसा होगा? आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? ये लड़ाई खतरनाक है या नागजीर या नए दौर का आगाज है? मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।